जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 159वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो श्री रामचरितमानस का पाठ उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित सरल भाषा में लिखी गई है, जिसे पढ़कर हम प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पहले हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, उनको आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं व गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पितु सिरपुर सिय रामो बन करन कैऊ मोहि राजू एहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़े काजू मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जीवन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेविकाई सो हरि लीने मातु कुटलाई मैं अनुमानी दीक मन माही आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजू राजू के ही लेखें लखन राम सिय बिनु पद देखें बादी बसन बिनु भूषण बारो बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बाही बादी बहु भोगा बिनु हरि भगति जाए जप जोगा जाए जीव बिनु देह सुहाई बादी मोर सबू बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पहीं आए सुदेहु एक ही आंक मोर हित एहु मोहि निरप करी भलिच आपन चैहो सोहु सने जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आंक निश्चयपूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कह कई सुह कुटिलपति राम विमुख कतिलाज तुम्हें चाहत सुखु मोह वस मोही से अधम के राज मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। कैके के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचू सब सुनी पति आहु चाहिए धर्मशील नर नाहु मोही राजू हटी देई हऊ जब ही रसा तल जाई ही तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोही समान को पाप निवासु जे ही लगी सिय राम वनवासु राम कह राय राम कहूँ कान नोदी कीन्हा बिचुरत गमिनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं सर्व को गमन किया।
मैं सठो सब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊँ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश आवाज़ में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख कर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहीं लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निद्री कुली सूझे ही लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण तें कार्य जो कठिन होई, दोषु नहीं मोर। कुली से अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लगन राम सिय कहूँ बनूँ दीना, पठई अमरपुरपति हित कीन्हा। लीने विद्वपन अपजसु आपो, दीने ओ प्रजहि शोको संतापो। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवा बन और अपयस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीने सुखो सुजसु सुराजो, कीने कह कई सब कर काजो। एहि ते मोर कहा अवनिका, तेहि पर देने कहो तुम्हें टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कह कई जठर जनमी जग माही, यह मोही कहीं कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करे हो सहाई। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गृहित पुनि बात बस ते ही पुनि, बीछी मार ते ही प्याई है बारुनी, कहू कहा उपचार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ जर व्यारी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।